प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को इस लाइव शो में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप लोगों को सही सलामत रखे होंगे, आशा करते हैं। और आज हम एक मैसेज, एक जो संदेश आप लोगों के बीच में हम लाए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये बोझ हमें दिया ताकि हम आपके बीचों में ये बातों को रख सकें। जहां तक हमने कल्पना किया, जहां तक हमने ये बातों को समझा है, वह बातें हम आप तक रख पाए, ऐसी हम आशा परमेश्वर से करता हूं। ठीक है, तो आज हम समय को न गंवाते हुए मैं कुछ बातों को रखकर आप लोगों के सामने में आगे वचनों की ओर मैं बढ़ूंगा। वो बातें ये है कि हमारा जो ये फेसबुक है, इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। जोएल शर्मा करके ये पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकन बेल को प्रेस कर सकते हैं। इसके पीछे मेरे दोस्तों ये मकसद है कि परमेश्वर का सुसमाचार जाति जाति तक पहुंचे। जब आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करेंगे, जब आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे ना, तो वो मैसेज, वो गवाहियां जाति जाति तक जाएगी और यीशु मसीह का आना और निकट होते चला जाएगा। वचन में लिखा है दोस्तों, जब तक राज्य का सुसमाचार पूरे पृथ्वी पर नहीं फैलेगा, यीशु अपने लेने के लिए अपने लोगों को, अपने दुल्हन को लेने नहीं आएगा। तो यीशु हर एक जाति के, हर एक मनुष्य को, हर एक अलग अलग भाषा वाले लोगों को परमेश्वर एक मौका दे रहा है परमेश्वर, ताकि उन तक सुसमाचार पहुंचे और कोई भी परमेश्वर के सामने ये न कह पाए कि मैंने जब पृथ्वी पर था प्रभु, तब मैंने आपके बारे में हमने नहीं सुना था। तो इसी मकसद के साथ ये बहुत बढ़िया साधन है, बहुत सुविधा की बातें हैं कि हम इस माध्यम से, यानी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोगों तक इन अच्छे सुसमाचार यानी गुड न्यूज को, जिसको कहते हैं, उसको हम हर मनुष्य तक पहुंचा सकते हैं। और ये परमेश्वर का काम है, हर अलग अलग अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से मैं इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मुझे इससे पैसा कमाने की अपेक्षा है, नहीं। प्रभु ने मुझे काम दिया है, मैं वो काम को कर करके मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूं और वो काम करता हूं, और उसमें से जो बेनिफिट मिलता है, हम लोग दाल चावल खा करके अपना जीवन को गुजारा करते हैं और परमेश्वर का गुणगान गाते रहते हैं। तो बहुत खुश हैं हम इसमें, तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बस एक ही बात है कि हमारा उद्धार हुआ, सबका उद्धार हो जाए। हमने अंधकार से निकला, सब लोग ये बातों को समझ ले और जान ले। कोई परमेश्वर से विरोध करके या बलवा करके कोई जीत नहीं सकता है। कोई दुनिया का ताकत, कितनी भी बड़ा पैसा हो, कितनी बड़ी हस्ती हो, कोई परमेश्वर के सामने परमेश्वर को नकार कर नहीं बच सकता है, क्योंकि जहां जाना है वहां परमेश्वर है। अब आप उसको ग्रहण करेंगे तभी आप वहां पर जा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बातें को आपके सामने रखा है कि आप फेसबुक को आप शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको आप लाइक, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसीलिए हमने इन बातों को आपके सामने हमने रखा है, तो आगे आप बातों को समझें। हमारा आज एक वचन हमने रखा है और हमने डाला है, आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे कि हमने डाला है कि ये संदेश बहुत जरूरी है सुनना और आगे भी शेयर करना। ठीक है, तो आज जब मैं अपनी दुकान पे बैठा था, तो परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं आप लोगों के सामने इन बातों को मैं रख पाऊं। ठीक है, तो आइए हम उन वचनों को हम आपके सामने पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो वचन वो है मरकुस का किताब और 10वां अध्याय और वचन 17 पढ़ते हैं हम आपके सामने। लिखा है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो एक ये मनुष्य है, और दूसरा जब ट्रांसलेट कहता है कि वो धनवान मनुष्य है। ठीक है, वो धनवान मनुष्य है, बहुत धनी आदमी है, और उसके मन में ये बात आई
कि हमको ना यहाँ तो धनी हम ही हैं, हमको स्वर्ग में भी जाना है, हम स्वर्ग में भी हम जा सकते हैं क्या, और उसका रास्ता क्या है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम जो चाहेंगे ना वो कर सकते हैं स्वर्ग जाने के लिए। मैं आपको इन बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि हम स्वर्ग ना पैसों के हैसियत से नहीं जा सकते। देखिए, परमेश्वर ने इस पूरे पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है और इस पूरे पृथ्वी के मनुष्य को अपने राज्य में बुलाया है। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा भी वो पापी हो, परमेश्वर ने सबको अपने राज्य में बुलाया है। ठीक है, तो ये धनी आदमी था और यीशु के पास आकर के घुटने टेक करके वो कहता है कि हे प्रभु, हे उत्तम गुरु, हमें अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे बताइए, मुझे सलाह दीजिए। आज बहुत सारे लोग अलग अलग सलाह ले रहे हैं, अलग अलग जो है कि शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं कि स्वर्ग हम ये करेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, या वो करेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। इस स्वर्ग एक जगह है जहां परमेश्वर रहता है मेरे दोस्तों, और वो परमेश्वर है जिसने कहा अपने शब्दों से कि पृथ्वी हो, आकाश हो, सूरज हो, चांद हो, तारे हो, और ये दुनिया की आप जितनी चीजें आप अपने आंखों से देख सके, वो सभी चीजों को उस परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा यानी अपने शब्दों के द्वारा निर्माण किया है। और वही परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर पैदा हुआ था, और उसी के पास ये धनवान आदमी आकर पूछता है कि हे उत्तम गुरु, हमें अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मेरे दोस्तों, यीशु का जवाब सुनिए, आपको मजा आएगा। लिखा है 18वें वचन में, मरकुस 10 का 18 में पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? धनवान आदमी से कहा, जिसने ये पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज अगर आपके पास अगर ये सवाल है, जब वीडियो आप देखोगे और आगे भी जब ये वीडियो जब जाएगा, लोगों में जाएगा, पब्लिक में जाएगा, समाज में जाएगा, तो हर कोई जब ये वीडियो देखेगा और आपके अंदर अगर ये सवाल है कि हमें भी उद्धार की जरूरत है, हमें भी स्वर्ग जाना है, तो आज ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए कि आपको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? धनवान आदमी से कहा। देखिए, आइए सुनते हैं क्या कहा। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। देखिए, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर वो मनुष्य बनकर के आया, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर बनकर इस पृथ्वी पर वो आया था। और वो ये जब बात यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो, इस पृथ्वी पर कोई उत्तम नहीं है। तो जानते हैं मेरे दोस्तों, इस मैसेज से यानी इस वचन से आप क्या सीख सकते हो कि परमेश्वर जो यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं, वो ये जब बोल रहे हैं तो मनुष्य में मैसेज क्या देना चाहते हैं जानते हैं? कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई कितना भी बड़ा साधु हो, कितना भी बड़ा महंत हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, कितना भी बड़ा इवांजलिस्ट हो, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई उत्तम कहलाने के योग्य नहीं है, जबकि यीशु मसीह खुद उत्तम कहलाने के योग्य है। वो विश्वास योग्य है, वो महिमा की योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है। वो कहता है परमेश्वर यीशु मसीह कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? तो कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रभु अगर कहलवाता है तो वो परमेश्वर के विरोध काम करता है, परमेश्वर के खिलाफ काम करता है। क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर होते होते अगर कोई पास्टर कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, तो वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करता है। वो इस पृथ्वी पर कोई परमेश्वर का जगह नहीं ले सकता है मेरे दोस्तों। कोई पास्टर, मैं पास्टरों से मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं पास्टरों को मैं जानता हूं, ज्यादा करके विश्वासियों को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मैं तुम्हारा आत्मिक बाप हूं।
देखिए, जब यीशु मसीह ने कहा था ये बात को ना, अगर आप पढ़ोगे मत्ती किताब 9 अध्याय 23 वचन में, तो यीशु ने कहा था कि तुम इस पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो कुछ पास्टर लोग क्या कहते हैं कि तब तुम अपने पिता को अपना पिता कह के मत बुलाओ। देखिए, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, बुद्धि का आपको इस्तेमाल लेना है। आपका उद्धार किसी पास्टर ने किया या परमेश्वर ने किया? आपको अच्छे से मैं समझाना चाहूं तो मेरे पास ज्यादा समय लग जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जब फिलिप्पुस खोजा के पास पहुंचा तो खोजा को उसने संदेश दिया कि यही मसीह है। जब वो पढ़ रहा था यशाया 53 अध्याय का चैप्टर को पढ़ रहा था तो उसको चीजें नहीं समझ में आ रही थी। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को क्या किया? प्रेरित किया और वो जाकर संदेश को दिया। तब उसने विश्वास किया और उसने बपतिस्मा लिया और दोनों अपने अपने रास्ते से चले गए। वो चाहता तो कह सकता था ना कि अरे मेरे पापा मुझे छोड़कर मत जाना, अरे मेरे डैडी मुझे छोड़कर नहीं जाना, वो कह सकता था। लेकिन कभी उसने पापा कह के नहीं बुलाया, बल्कि वो अपने देश चले गए, वो अपने देश चले गए। दोनों का काम, एक पास्टर का काम होता है, एक रोल होता है, और वो रोल है मसीहा से मिला देना। बस इतना ही काम है। उसके बाद उसका जीवन प्रभु के साथ में जुड़ जाता है जिसने यीशु पर विश्वास किया है। तो मैं आप लोगों को यहां से मैं बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई अपने परमेश्वर का जगह लेने के योग्य नहीं है। अगर कोई पापा कहलवाता है पास्टर तो यह गलत है। अगर कोई विश्वासी अगर किसी पास्टर को अगर पापा कह के बुला रहा है तो मैं बता दूंगा आपको कि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आप काम कर रहे हो। कोई इस पृथ्वी पर पापा नहीं कहला सकता। एक हमारा आत्मिक पापा है जो स्वर्ग में है, और एक हमारा शारीरिक पापा है जो हमारा जन्म देने वाला हमारा बाप है। बस हमारे माता पिता वही है हमारा इस पृथ्वी पर बाप, और हमारा आत्मिक पिता हमारा यीशु मसीह है, यानी परमेश्वर, बाकी कोई नहीं है। याद रखिए, इसके सिवा हमारा कोई पास्टर हमारा पापा नहीं है और ना ही हमारा पापा हो सकता है। तो 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने जब ये कहा कि कोई उत्तम नहीं है तो मुझे उत्तम क्यों कहते हो, जबकि यही यीशु मसीह, आपको मैं पढ़वाता हूं, लिखा है यूहन्ना का किताब और उसका 14वां अध्याय और वचन 6 में, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह क्यों आया? एक मकसद के साथ कि मनुष्य को ये मैसेज परमेश्वर दे सके कि मैं ही क्या हूं, स्वर्ग लेके जाने का वो रास्ता हूं। आपको मैं वचन पढ़वाऊंगा मेरे दोस्तों, आप धीरज रखें। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 14 का 6 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कौन से पिता? स्वर्ग पिता के पास। यीशु मसीह के अगर आपको स्वर्ग पिता के पास जाना है तो यीशु बोल रहे हैं कि बिना मेरे द्वारा आप परमेश्वर पिता के पास आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु को ना अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके अपनाना ही पड़ेगा। अब उसके बिना आप कभी, एक तरफ से हमें आपको एग्जांपल दूं पृथ्वी का, तो एक समझ लीजिए, जैसे आप बाहर देश, आप इंडिया में रहते हैं ना, और इंडिया से अगर आप बाहर देश जाना चाहते हैं, आपके पास वीजा है, सब कुछ है, लेकिन अगर पासपोर्ट नहीं है ना तो आप बाहर देश नहीं जा सकते हैं। आपको कंपनी से वीजा आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप क्या विदेश जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। आपने घर पर, एक और एग्जांपल लीजिए, अच्छा लगेगा। आपने समझिए आपको मुंबई से दूसरी जगह जाना है, समझिए यूपी पकड़ लीजिए, आपको यूपी जाना है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने सब कुछ बना लिया, लेकिन आपने अगर टिकट को नहीं निकाला, क्या आप यूपी चले जाएंगे? हाँ, ये बात सही है कि आप गलत तरीके से भले चले जाएं, लेकिन लीगलाइज तरीके से आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर यूपी जाना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसी तरह से स्वर्ग जाना है तो इसी शरीर में, यानी मिट्टी के शरीर में, आपको ना यीशु को ना प्रभु कह करके, इस जबान से जो यीशु ने आपको दिया है ना, उसी जबान से ना यीशु को आप प्रभु कहना पड़ेगा। तब जाके आपका उद्धार होगा, और तब आप जाकर के यीशु के पास, यीशु के द्वारा आप पिता के पास जा पाएंगे। बिना उसके द्वारा आप स्वर्ग में, आपका एंट्री नहीं है। पासपोर्ट यीशु है,
ये बात ध्यान रखिए। बिना पासपोर्ट के आप जैसे विदेश नहीं जा सकते, उसी तरह बिना उद्धार के आप स्वर्ग नहीं जा सकते, और वो उद्धार करता केवल यीशु मसीह है। बिना उसके द्वारा अब आपको कनेक्शन मिलता होगा कि उद्धार कैसे होगा, यानी अनंत जीवन कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारा सवाल इन भाई यानी जो धनवान आदमी है इनके हिसाब से यही है हमारा सवाल। अब एक वचन पढ़ते हैं कि जब यीशु को इन्होंने कहा कि उत्तम गुरु, और यीशु ने वहां पर मना किया। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का किताब 13वां अध्याय और वचन 13 को हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है 13 वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। शब्द सुनिए, यीशु कहते हैं तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यीशु मसीह आपका गुरु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपका प्रभु है। आपको ना यीशु मसीह यहाँ पर ना शिक्षा देने के लिए आया। जानते हैं दोस्तों कौन सा शिक्षा? स्वर्ग के बारे में की शिक्षा, कि आप कैसे कैसे आप जीवन बिता सकते हो, पाप से बचे रहो, अपने परमेश्वर से लिपटे रहो, अपने परमेश्वर से मिले रहो, उससे प्रेम करो, पूरे आत्मा से, प्राण से, शक्ति से उसे जुड़े रहो, परमेश्वर से मिले रहो। तब आप जब यहां से खत्म होगा आपका जिंदगी, तो आप अच्छे से प्रभु के साथ आप स्वर्ग में रह सकते हो। और वो यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम मुझे गुरु कह रहे हो, तुम मुझे प्रभु कह रहे हो और ठीक ही कह रहे हो। तो ये प्रभु वहां पर उस धनवान आदमी से क्यों ये बात बोले? आपके मन में सवाल होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन प्रभु अभी आपको याद दिला रहा है ना। आप अपने मन में सोचिए कि प्रभु ये बात जब बोल रहे हैं कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो, इस पृथ्वी पर कोई उत्तम नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों कि आज इस पूरे प्लेनेट के ऊपर, यानी पूरे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग लोग ने अपने अपना एक गुरु बना के रखा है, अपना अपना प्रभु बना करके रखा है। कोई जरा सा अगर उनके हाथ से अगर कुछ भला हो जाता है तो उनको लोग ईश्वर मान करके बैठे हैं। अगर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग कि आप वहां पर जाते हैं और आपके बारे में धड़ 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 बता देते हैं कि आपके जीवन में ये होने वाला है, आपके जीवन में वो होने वाला है, आपके जीवन, बस इतना बता दिए कि बस वो आपके नजर में वो भगवान बन गए। अगर जरा सा किसी ने आपको मदद कर दिया, हेल्प कर दिया, तो बस आपके नजर में वो आपका ईश्वर बन गए। मेरे दोस्त, मनुष्य का जगह अलग है और ईश्वर का जगह अलग है। मनुष्य का जगह पर हम अपने परमेश्वर को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य आज आपसे प्रेम करता है, लेकिन एक पल में ही वो आपसे, एक झटके में वो ही आपका बुराई भी करने लगता है। एक झटके में आपसे प्रेम करेगा और दूसरे झटके में वो आपसे नफरत भी करना चालू करेगा। मनुष्य का यही प्यार है, लेकिन निस्वार्थ जिसने प्रेम किया, उस प्रेम का पैगाम मैं देता हूं मेरे दोस्तों। और ये पैगाम देते वक्त मुझे गर्व होता है कि यीशु मसीह वो प्यार दिया, वो दुलार दिया जिसमें किसी का स्वार्थ नहीं था। एक बिंदु के बराबर यीशु मसीह के प्रेम में स्वार्थ नहीं था। उसने निस्वार्थ हमसे प्यार किया और अपना जान दे दिया, और उसने हमको फ्री विल दिया कि जाओ इस दुनिया में, एक पाप भी है और एक धार्मिकता भी है, तुमको क्या लेना है जाओ ले लो। मेरे दोस्तों, आज इस जगह में नहीं, आप जब पृथ्वी पर हैं तो आपके साथ दोनों चीज है, एक अच्छाई है तो एक बुराई है। अदन की वाटिका जब परमेश्वर ने बनाया था तो वहां पर दो फल रखा था, एक अच्छे का और एक बुरे का। जो अच्छा फल था वह था अनंत जीवन, और जो बुरा फल था वो था पाप का जीवन। आज यहाँ पर एक पाप का भी जीवन है, एक अनंत का भी जीवन है। आपको क्या चॉइस है आप देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि पाप के ऊपर विजयी अगर पाना है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। लेकिन जब आप उस पर विश्वास करेंगे तब, तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि यीशु ने कहा कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो। तो ये मैसेज से इस पृथ्वी पर कोई परमेश्वर के बराबर नहीं है। किसी को अगर आप अपना प्रभु कहते होंगे तो याद रखिए आप परमेश्वर का दर्जा उसको दे रहे हैं, और ये गलत है, ये तरीका ही गलत है। अगर आप किसी को गुरु कह रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं आपका सबसे बेस्ट गुरु कौन है? यीशु मसीह है। सभी चीजों को जिसने बनाया ना, एक वचन याद आ रहा है मुझे, आप लोगों के बीच में डालना चाहता हूं। इब्रानियों का किताब
3 अध्याय और वचन 4, वहां पे जानते क्या लिखा है? लिखा है हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया ना वो परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने ना इस पूरे पृथ्वी पर डॉक्टर को भी बनाया, गुरु को भी बनाया, साइंटिस्ट को भी बनाया, हाँ, सभी हवा को बनाया, पानी को बनाया, पत्थर को बनाया, सब चीजों को बनाया। तो वो परमेश्वर है ना दोस्त, तो वही है ये परमेश्वर। तो जिसने सभी चीजों को बनाया उसको मानना चाहिए कि जो चीजें बनाई वो चीजों को मानना चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर रखता हूं और आपके ऊपर छोड़ देता हूं। देखिए आप कैसे उसको लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक आपसे ना धार्मिक बातें हम आपके सामने रखते हैं कि लोग आज समझते हैं कि मैं कोई अच्छा कर्म करूंगा तो उस अच्छे कर्मों के कारण मैं क्या हो जाऊंगा? धर्मी ठहरूंगा या धर्मी हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के यहाँ धर्मी कर्मों से नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने नया नियम में ऐसा नहीं कहा होता कि तुम केवल विश्वास करो। देखिए एक वचन हम आपके सामने पढ़ने जाएंगे, उत्पत्ति का किताब और उसका 15वां अध्याय और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। थैंक यू जीसस। 1 वचन से लेकर के और 6 वचन तक ध्यान से सुनिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, उत्पत्ति किताब 15वां अध्याय 1 से लेकर के और 6 तक। ये बात मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि हमारा उद्धार यानी हम धार्मिक कैसे बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में सुनिए। यहाँ पर आपको एक भी जगह कर्म करने को नहीं मिलेगा। लिखा, इन बातों के पश्चाताप यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और तेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रभु आपने हमको क्या नहीं दिया? संतान नहीं दिया। अब्राहम कहता है कि मुझे आपने प्रभु हमको संतान नहीं दिया, ठीक है। और कहता है कि मेरे पास जो अब्राहम का जो नौकर था वो कहता है यही मेरे घर का क्या बनेगा? वारिस बनेगा। लेकिन परमेश्वर ने देखिए क्या उत्तर दिया, 4 वचन पढ़ा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? अब्राहम के पास। ये है अब्राहम, अभी नाम चेंज नहीं हुआ है, याद रखिए, अभी वो अब्राहम ही है, अब्राहम नहीं हुआ है, ठीक है, अब्राहम ही है, अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ। तो लिखा है यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, अब्राहम के पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं मनुष्य का सोच अलग होता है। आप सोच रहे हो कि यही मेरा सनातन धर्म है, नहीं, आप सनातन धर्म को सर्च करो, कौन है, खोज में लगो। आज मैसेज सुनते हो तो आज सनातन धर्म खोज करो, और आपको पता है सनातन धर्म कौन मिलेगा? बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का ही परमेश्वर सनातन परमेश्वर है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं इतना गर्व से कहता हूं कि मैं सनातन परमेश्वर हूं, और मुझे अपने सनातन परमेश्वर के ऊपर पूरा घमंड है और पूरा विश्वास है कि यही है मेरा सनातन परमेश्वर। आप अगर आपको कहीं पर भी सनातन परमेश्वर करके ऐसा बोलता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ कि मैं सनातन परमेश्वर हूं, मैंने पृथ्वी को बनाया, मैंने आकाश को बनाया, मैंने मनुष्य को बनाया, मेरे वश में सब आत्माएं रहती हैं। अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो 4 वचन में परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा वारिस नहीं होगा। आगे सुनिए क्या लिखा है वचन में, वही तेरा लिखा है, तब यहोवा का ये वचन में उसके पास पहुंचा, यानी अब्राहम के पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। नीच पुत्र मतलब जो सारा से जो बच्चा पैदा होगा वही तुम्हारा वारिस होगा। ठीक है, वचन 5, और उसने उसको बाहर ले जाकर, यानी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर, यानी बाहर, घर से बाहर ले जाकर उसको एक दर्शन दिखाया। जानते हैं कौन सा? आकाश का। और कहा परमेश्वर ने कि इस तारा को गिन कर बता मुझे कि कितना आकाश में तारा है। आपसे मेरा सवाल है, क्या आप तारा को गिन सकता है? देखो परमेश्वर कैसे बात करता है। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि एक मुट्ठी न रेत को उठा और उस रेत को गिन करके बता।
इतना मैं संतान तुझको दूंगा। परमेश्वर ने ये कहा। और वचन 6 में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा मतलब परमेश्वर है, ठीक है, यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। कब कब परमेश्वर ने इसको धर्मी गिना? कब परमेश्वर ने इसको धर्मी बनाया? जब इसने परमेश्वर के ये वचन के ऊपर विश्वास किया कि ये तुम्हारा नौकर जो है एलियाजर जो है तुम्हारा घर का वारिस नहीं बनेगा, तुम्हारा जो नीज बेटा होगा यानी जो सारा से पैदा होगा, इसहाक जो पैदा होगा, वो बेटा तुम्हारा घर का वारिस बनेगा। परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर के ये वचन के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको अपने नजर में इस विश्वास के कारण धर्मी ठहरा दिया। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि परमेश्वर कर्मों से आप सोचोगे कि मैं अच्छा कर्म कर दूंगा तो परमेश्वर मुझको धर्मी मान लेगा, कदापि नहीं। आप ये अपेक्षा परमेश्वर से बिल्कुल ही मत रखिएगा। परमेश्वर के सबसे पहले वचन को विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। अगर आपको बता दूं, यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। यही वचन क्या हुआ? शरीर का आकार लेकर के आया, और जानते हो वो कौन है? वो यीशु मसीह है, वही यीशु। जब एक वचन पढ़ोगे ना यूहन्ना 1, तब वहां पे लिखेगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और फिर लिखता है यही मतलब यीशु। जो लेखक है वो कहता है यही यानी यीशु, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बातों के लिए। अब हम आते हैं, एक एग्जाम्पल और रखता हूं यीशु मसीह ने जो कहा था। लूका का 22वां अध्याय और वचन 66 से लेकर 70 तक हम आपके सामने पढ़ेंगे। लूका, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लूका और उसका 22वां अध्याय छाछठ वचन से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुझसे कहूं तो तुम प्रीति न करोगे, और यदि मैं कोई प्रश्न पूछूं तो उत्तर भी न दोगे। 69 परंतु अब से, यीशु कह रहे अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। और 70 कहता है, इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तू आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यीशु ने कह दिया कि तुम आप ही कहते हो। तो वो जब कहते हैं क्या तू परमेश्वर है, तो परमेश्वर का पुत्र हो, तो वो कहते हैं तूने आप ही कह दिया और मैं हूं। मेरे दोस्तों, अगर यीशु ये बार बार ये प्रचार लेके कहते कि देखो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र, जबकि वो कहे हैं कि तुम विश्वास करो कि उसी ने यानी पिता ने मुझे भेजा है, अगर ये तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। हाँ, ये बातों को परमेश्वर बार बार बोलते आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लोगों की आंखें परमेश्वर ने इतनी अंधी हो गई है कि ये लोगों ने मसीहा को पहचाना ही नहीं। अगर सच में अगर ये लोग पहचानते तो क्या मसीहा को क्रूस पर मारते? ये परमेश्वर का एक योजना है, ये परमेश्वर का एक प्लानिंग है। पहले ही से उत्पत्ति अगर आप पढ़ोगे ना तो परमेश्वर ने वहां पर ही कहा था कि इसके वंश में और इसके वंश के बीच में मैं एक बैर उत्पन्न करूंगा। आपको बात को समझ। और आपको नहीं पता कि अब्राहम को परमेश्वर ने किस बात के लिए प्रतिज्ञा किया था कि तुम्हारे द्वारा भूमंडल, 12वां अध्याय में अगर पढ़ोगे, तुम्हारे द्वारा पूरे पृथ्वी भूमंडल के लोग आशीष पाएंगे तुम्हारे द्वारा। तो ये परमेश्वर सब चीजों को ध्यान रखते हैं। तो आपको बता दूं, इस पर सब ने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, तुम आप ही कहते हो कि क्योंकि मैं हूं। तो देखिए, एक परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ पर क्या बन के आया? मनुष्य। तो मनुष्य को हमें आदर नहीं देना है, हमें परमेश्वर। अब हमारा परमेश्वर जानते कहाँ है? वो स्वर्ग में, क्योंकि वचन में लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना 69 में, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर। देखो, अब ये सर्वशक्तिमान का जो परमेश्वर ने वर्ड इस्तेमाल किया या वचन दिया, तो बिना वजह का नहीं दिया हुआ। मैं आपको बताना चाहूं कि उत्पत्ति
अगर जो अब्राहम थे, इसहाक थे, याकूब थे, इन सभी को जब परमेश्वर कोई बात करते थे ना, जब भी कोई दर्शन देते थे ना, तो इसी नाम से देते थे, इसी ना। और ये लोग कौन है जो लोग ने यीशु को पकड़ा है, वो लोग जानते कौन? महायाजक लोग हैं। महायाजक का काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको ठहराया था परमेश्वर का सिर्फ काम ही करने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इनको याद आ जाए कि ये हमारे बाप दादाओं के ये परमेश्वर है। तो जब भी अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं बता देता हूं, उत्पत्ति किताब 17:1 में भी वहां पर लिखा है कि कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। दूसरा, निर्गमन किताब 6:3 में भी कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, मैं परमेश्वर के नाम से अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को मैं दर्शन देता था। तो ये वो तभी जब भी परमेश्वर दर्शन देते थे वो अब्राहम को या इसहाक को, याकूब को, तो इसी नाम से परमेश्वर दर्शन देते थे। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर मैं बैठूंगा। बाकायदा उन्होंने कहा बैठूंगा। और आपको पता होगा कि जब भी प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर ना जब भी स्टीफन को पत्थर से मार रहे थे ना, तो यीशु मसीह वहां पर स्टीफन क्या दर्शन देखे? स्टीफन ये दर्शन देखे। व्यापार पर 410 रुपए प्राप्त हुए। लेते हैं प्रेरितों का किताब और उसका थैंक यू जीसस। प्रेरितों का किताब HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 100 रुपए प्राप्त हुए। धन्यवाद ईश्वर। आ, 56 में पढ़ रहा हूं। कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। कौन? स्टीफन। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एकाएक उस पर झपट पड़े। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई लोगों से। आज भी जब सच्चाई हम लोग प्रचार करते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उसका बदले में विरोध करते हैं। देखिए यहाँ पर भी जब उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ मैं देखता हूँ। देखो मैं स्वर्ग का खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तो यीशु मसीह वहां पर क्या बोल रहे थे? वो यही तो बोले थे, अब ये मर के जिंदा होके वो स्वर्ग में जाकर विराजमान है, वो वापस आने। लेकिन जानते हैं वो वापस आएंगे तो उन्हीं को सिर्फ लेकर के जाएंगे जो उनके नाम के ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम में सामर्थ है, वो नाम में चंगाई है, वो नाम में उद्धार है, सल्वेशन है। आइए हम आपको वचन पढ़वाते हैं कि उद्धार आपका कैसे होगा। रोमियो का किताब और उसका आपका 1 रुपया, मैं दोस्तों बता दूं, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं करने की जरूरत है। 1 रुपये का भी आपको खर्चा करने की जब आप कोई लोग इस उद्धार पाने के लिए, जिसको सल्वेशन कहते हैं, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, जिसको उद्धार कहते हैं, ये पाने के लिए लोग आज कोई पहाड़ पे जा रहा है, कोई पहाड़ के नीचे जा रहा है, कोई बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके जा रहा है यही चीज पाने के लिए, कोई नदी में जा रहा है स्नान करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उससे कुछ नहीं होगा। आपको कोई परिश्रम करने की आप जगह पर जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर एक झटके में आपका उद्धार हो सकता है। देखिए आइए हम पढ़ते हैं उद्धार आपका कैसे होगा। रोमियो का किताब 10वां अध्याय वचन 9 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। रोमियो किताब 10वां अध्याय वचन 9, यदि तू अपने मुंह से, यदि आप लोग जो देख रहे हैं वो लोग जिनके अंदर ये सवाल है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, जैसे धनवान आदमी का मन में ये सवाल था कि उद्धार कैसे होगा, अनंत जीवन कैसे मिलेगा, आज मैं उसी का मैं आपके सामने इस वचन से उत्तर दे रहा हूं कि आपका उद्धार कैसे होगा, आपका पाप का मोक्ष कैसे होगा, आप स्वर्ग कैसे जाओगे, आपको अनंत जीवन कैसे मिलेगा, आपका उद्धार कैसे होगा, मैं उत्तर दे रहा हूं इस वचन से। देखिए लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना है मुंह से कि यीशु मसीह प्रभु है। वो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के आया था और मेरे पापों के लिए वो मर गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ।
मैंने आपको बहुत सारी बातें दिखाया कि उद्धार आपका हो जाएगा। हाँ, सिर्फ इतना ही कहने से। तो मैं आप लोगों को मैं एक बात बता करके मैं खत्म करूंगा वीडियो को, कि आपका उद्धार किसी पैसों से नहीं होगा। वो धनवान आदमी सोचा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं उस उद्धार पाने के लिए। आज भी लोग ऐसे ही हैं, आज भी अपने पैसों के ऊपर घमंड करते हैं कि मेरा पैसों से उद्धार हो जाएगा, मेरे पैसों से बहुत कुछ मैं कर सकता हूं। मेरे दोस्त, मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं कि परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। आपके पास पैसा है, चलो आप तो जो चाहिए वो कर लोगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? तो परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की निगाह सबके ऊपर एक जैसा है। वो जब सूरज उगाता है तो सबके ऊपर उगाता है, वो जब बारिश गिराता है तो सबके ऊपर बारिश गिराता है। वो सबसे प्यार करता है। लेकिन क्या सवाल इस बात का है, क्या आप उस परमेश्वर को आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर जान लें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप उसको अपने जीभ से प्रभु करके अंगीकार करते हैं और अपने मन से विश्वास करते हैं कि वो उससे परमेश्वर ने मरी हुई में से जिला उठाया, तो आपका निश्चय उद्धार कंफर्म है। इतना तो कंफर्म है। तो आज मैं आशा कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको इस मैसेज से आपको ये बात का उत्तर मिल चुका होगा कि अनंत जीवन पाने के लिए आपको क्या करना है। उस पुराना नियम में बहुत चीजें फॉलो करना था, बहुत सारा सैक्रिफाई करना था, लेकिन आज आपको कुछ सैक्रिफाई नहीं करना है, आपको कोई बलिदान नहीं देना है, आपको किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर गिड़गिड़ाना है, आप अपनी जगह में कमरे में जाइए, घुटना टेक करके कहिए प्रभु से कि प्रभु मुझे क्षमा कर। बस आप उसके वचन पर विश्वास करिए। वचन में लिखा है मेरे दोस्तों कि धन्य है वे, धन का मतलब इंग्लिश जब ट्रांसलेट आप पढ़ोगे तो आप लिखा है ब्लेसेड, ब्लेसेड। आशीषित जन है वो है जिन्होंने बिना देखे यीशु पर विश्वास किया है। देखिए दोस्तों, विश्वास वही होता है जो आपके आंखों सामने दिखता नहीं है। जो दिख रहा है वो विश्वास नहीं है। वो तो दिख रहा है, आप उस पर क्या विश्वास करोगे? तो विश्वास वो है जो आपके सामने दिख नहीं रहा है, तो उसको परमेश्वर ने कहा है धन्य है वो व्यक्ति जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है। यीशु मसीह किसी क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह किसी जाति का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। मैं आपसे ये मैसेज दे रहा हूँ, आप विश्वास करें, उद्धार पाएं, स्वर्ग में जाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें। आमीन।